हमले हुए, हमने कैसे उनके एक एक करके हथियार मार गिराए हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भरपूर आक्रमण हुआ है। 50 से ज्यादा ड्रोन तबाह किए हैं पाकिस्तान के। भारत ने पाक के 8 मिसाइल्स नष्ट किए, और अभी तो जो विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई उसमें उन्होंने बताया कि तकरीबन 300-400 ड्रोन मारे थे, उन सबको निष्क्रिय किया है। होशियारपुर में PL-15 मिसाइल का भी मलबा मिला है, अभी PL-15 के बारे में भी पूछूंगी। F-16 समेत 3 लड़ाकू विमान मार गिराए, पाकिस्तान के 2 JF-17 विमान भी मार गिराए हैं। ये सब कुछ किया है, पाकिस्तान के 100 हमले नाकाम किए हैं। ये सारी जानकारी बीती रात जिस तरह हमले हुए उसके बाद भारत का काउंटर अटैक है। पाकिस्तान के 300 से 400 ड्रोन का अटैक हुआ है, जिसे निष्क्रिय किया है। अब मैं ये पूछना चाह रही हूं कि ये जिस तरह से इन्होंने एक ड्रोन स्वॉर्म किया है कैप्टन कुमार, ये इसके बाद पाकिस्तान को ये लग रहा है कि वो हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा, हम उस पर क्या रिएक्ट नहीं करेंगे। हमने कल अपने सुदर्शन चक्र को चलाया, लेकिन अब इसके बाद हम क्या आज की रात रिटेलिएट करेंगे या फिर हम उन्हें जवाब देंगे? इसमें उन्हें भी कोई शक नहीं, लेकिन वो जवाब झेल पाएंगे। थोड़ा हट के बताऊंगा जी। अंधेरी रात में अगर स्टेशन से घर पैदल आना हो और रास्ते में जितने कुत्ते भौंकते मिले सब पर पत्थर मारोगे तो कभी घर पहुंच ही नहीं पाओगे सुबह तक। मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपको यह कह रहा हूं कि हमारा एम क्या है, और विश्व समुदाय ने जिस एम के साथ हमें क्षमा किया हुआ है ये जजमेंट देने में सेल्फ डिफेंस का, उसको तो समझिए। उसी बात पर हम क्यों न रहें? वो तो चाहते ही हैं कि हमें वो युद्ध में झोंक दें, और फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कहेगा कि दोनों वार एटॉमिक पावर हैं, इनको रोको रोको रोको, तो हमारा तो टेररिज्म खत्म नहीं होगा। तो हमें एम पर ध्यान रखना है, और हमारा एम है, अर्जुन को दिख रहा है मछली का आंख, हमें दिख रहे हैं टेररिस्ट कैंप जो बचे हुए हैं। हम आर्मी के छावनी में जाकर अटैक कर रहे हैं खोज कर, हम सेना को नहीं मार रहे। हम बिल्कुल क्लियर हैं, और यही तरीका है बोलने का हमें कि हम अपने एम पर रह के काम करें। अगर हम ये काम नहीं करेंगे, दिल से यही कर रहे हैं हम, और हम आपकी सेना से नहीं लड़ रहे, इनेबलर्स को मारेंगे जरूर, सपोर्टर्स को मारेंगे जरूर, लेकिन हमें सारे कुत्तों को भौंकते हुए जवाब नहीं देना है। अगर आपकी रात अगर मैं ये कहूं कि हम फुल फ्लेज वॉर में उनके साथ भिड़ जाएंगे और सब जो भी हम अटैक करेंगे वो रास्ते में आते हुए जो हर्डल्स है आतंकवादियों को मारने में, उनको कर रहे हैं। अगर उनके हमने मिसाइल को मारा, अगर उनके हमने एयर डिफेंस को हटाया, तो हमने जो कहते हैं ना सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस, तो वो हमने सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस किया ताकि हमारे ड्रोन्स जा सके। और वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे यहाँ पता करने आए हैं इसलिए हमने उनको मार दिया। ऐसा नहीं है, हम मेरा मानना अलग है, और इसी तरह से मैं कह रहा हूं। देखिए, मैं एक मेजर जनरल मैं आपके साथ आ रही हूं। एक बड़ा आज इंटरेस्टिंग सी जो तस्वीर सामने आई, जिसमें क्योंकि हम इस वक्त पाकिस्तान पर अपना गोला बारूद गुस्से के रूप में इस तरह से उगल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि उन्होंने हमारे शहरों को टारगेट किया है, तो हम उसका जवाब हमने पहली बार तो रिटेलिएट किया, अब क्या होगा ये वो भी नहीं जानते हैं। अब भारत के लोग भी सोच रहे हैं कि कैसे इसका एक रिटेलिएशन हो, लेकिन जो उनकी संसद में बयान आया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं उस पर जरा ध्यान देना चाहती हूँ। जरा वो तस्वीरें चलाइए। उनकी संसद में ये खुलकर कहा जा रहा है, कर्नल नैन, मेजर जनरल, के ये कहा जा रहा है कि जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने गीदड़ों की फौज खड़ी कर दी है। वो ये कह रहे हैं कि मोदी का तो नाम लेने से डर रहे हैं शहबाज शरीफ। ये बात कही जा रही है देश की संसद में। अब आप सोचिए कि जिस वक्त उनकी सेना भारत की सेना को जवाब देने की एक कोशिश कर रही है, उस समय संसद में ये कहा जा रहा है ये तो गीदड़ों की फौज है। मुझे नहीं लगता है हमारे मन में कोई इसको लेकर दो राय है, लेकिन कर्नल नैन ये जो कहा कि मोदी का नाम लेने से भी डर रहे हैं शहबाज शरीफ, ये तो मुझे लग रहा है बिल्कुल सही कहा। देखिए, जहां तक शहबाज शरीफ का सवाल है, उसकी वैसे हरकतें भी देखी जाए तो गीदड़ बेशक है कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन जोकर तो जरूर है। और जिस प्रकार से इनकी पार्लियामेंट के अंदर थू हो रही है, खुद अपनी पार्लियामेंट की गरिमा को ये लोग गिरा रहे हैं, और इनके खुद का एमपी है, वो खुद के सांसद हैं। इनसे पहले देखिए जो इनके रक्षा मंत्री थे इसके अंदर सुचारिता, वो क्या बोल रहा है कि हमारी सेना के अलावा भी हमारे पास मदरसों के अंदर हमारे पास में हमारे रिजर्व्स हैं। ये जो लड़के बच्चे पढ़ के आते हैं जिनको दीन का पता है, जो कट्टरपंथी हैं, ये हमारे रिजर्व्स हैं।
तो जो जिस देश की संसद में एक रक्षा मंत्री ऐसे बात कर रहा हो और जो इतना निहायती अनपढ़ आदमी हो, जो कह रहा है कि हमारे ड्रोन्स उसके पास गए तो क्योंकि वो उसके ड्रोन्स उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते थे इसीलिए उसने नहीं मारा, तो कल को अगर हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स कैमरे के साथ में इंफॉर्मेशन लेने के लिए अगर पाकिस्तान में घुस जाते हैं तो शहबाज शरीफ बोलेगा कि नहीं नहीं इनको मारो मत, ये नहीं तो इनको पता चल जाएगा कि हमारी क्या चीज कहां पे है। ये इतनी वाहियात बातें कर रहे हैं सुचारिता कि जिसका कोई सिर पैर नहीं, और इनकी संसद से लेकर के इनकी सेना के अंदर तक कहीं भी किसी नाम का कोई नाम की अनुशासन नाम की या इंसानियत नाम की बातें हैं ही नहीं। ये पूरी की पूरी सोसाइटी जो है सुचारिता वो आज की तारीख के अंदर रेडिकलाइज हो चुकी है, जो पहले फौज ने की, और अनफॉर्चुनेट अब ये फौज खुद रेडिकलाइज हो चुकी है। तो ये पूरा सिस्टम जो है ये पूरा रेडिकल सिस्टम है। अगर हम किसी को इसमें से मारेंगे भी तो हम ये कह दें कि ये रेडिकल सिस्टम को अलग कर देंगे, मुश्किल होगा डिप्लोमेटिकली। वहां पर जो बयानों की झड़ी है, मैं मेजर जनरल राजन कोचर आपसे पूछूंगी, ये सिर्फ एक लौता बयान नहीं है। क्या आपको याद है, हमारे दर्शकों को याद है कि ख्वाजा आसिफ कैसा बयान दे रहे थे अंतर्राष्ट्रीय चैनल पर जाकर? वो कह रहे थे सबूत कहाँ है, उनसे पूछा गया कि आपने ड्रोन भारत के विमान गिराए हैं, उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे बात हो रही है। आज वो क्या कह रहे हैं? आज वो कह रहे हैं कि हमने उनके ड्रोन इंटरसेप्ट नहीं किए वरना उनको हमारी लोकेशन पता चल जाती। अब इससे मूर्खतापूर्ण कोई बयान हो सकता है? ये देश के रक्षा मंत्री हैं, मतलब उन्होंने हमले होने दिए अपने देश पर, कि हमले हो, रावलपिंडी में धुआं उठे, वहां क्या कहते हैं लाहौर में धुआं उठे, लेकिन हमने इंटरसेप्ट नहीं किया। सुजाता, आई थिंक ही हैज मेड हिमसेल्फ अ लाफिंग स्टॉक। बिल्कुल, बिकॉज ये जो स्टेटमेंट है ड्रोन्स की, ये एक कॉमन सेंस के भी अलग है ये। और अगर एक ड्रोन आपने लॉन्च किया और उस ड्रोन ने आपके एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया, तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? ये अपने एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने का वेट कर रहे हो? तो आपने उसको क्यों नहीं मारा अगर आप मार सकते थे? ये एक्चुअली एक बहाना है, क्योंकि ये हमारे ड्रोन्स को डिटेक्ट ही नहीं कर पाए, और इसीलिए इनके जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, और ये ख़ास तौर पे ऐसा ड्रोन था कि स्टेल्थ जो था इसमें, और उसकी वजह से ये जो चाइनीज़ जो इन लोगों ने खिलौने लगा रखे हैं अपने बॉर्डर पे, ये उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। हाँ। दूसरा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आज जो स्टेटमेंट्स पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप से आ रही है वो कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि पाकिस्तान में जो डिसीजन आज ले रहा है वो है जनरल मुनीर। Yes. और इसीलिए उसने अपने एनएसए को भी, जनरल मलिक को जो DGISI है और वो भी सर्विंग ऑफिसर है, उसको उसने एनएसए लगाया। क्यों लगाया? अब इसके पीछे एक लार्जर गेम प्लान है, और इसका लार्जर गेम प्लान है, देखिए इसको मैंने आपको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स के बारे में क्यों बताया सर आज। हाँ, और मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ इस चीज। भारत के पास एक स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है। हाँ। ये स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड कब काम आएगा भारत के? और स्पेशली जब ये जो लड़ाई के 3-4 दिन होते हैं, शुरू के दिन होते हैं, जो भी फौज इन 4 दिन में अपना एडवांटेज ले लेती है, वो फिर इस लड़ाई को जीतती है। हाँ। इसलिए मैं मानता हूं कि जितने भी पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक टारगेट्स है, कराची पोर्ट, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, एम्युनिशन डंप्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट एरियाज, इंजीनियर डंप्स, ये सारे हमारे टारगेट में आने चाहिए। हमारे पास एक वेपन प्लेटफॉर्म है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। मुझे लगता है ये तो हमने अपने जो वहां पर ड्रोन्स दिए, टारगेट किए, उनसे बता दिया कि उनके कौन कौन से इंस्टॉलेशंस हमारे जद में है, हम कहां उन्हें टारगेट कर सकते हैं, बहुत क्लियरली हमने बता दिया है।